अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए जलालुद्दीन साहब एक दिन बताए थे इसको, ये बहुत मुझे गालियाँ दिया था। तो फिर बताए थे कि भाई गालियाँ मत दो। जब मैंने वीडियो बना लिया था तो इसको समझाया था उसने, सूफ़ी जलालुद्दीन ने, कि भाई गालियाँ मत दो, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। वो शख्स देखो, सुन लो। के पैदा तुम्हारा माँ जाके कोठा में गाड़ मराई, तुम्हारा माँ दूसरा से पैसा लेकर के चुदवाती है, उसको पैसा घट जाता है तो पैसा ले लेकर के चुदवाती है। तो तुमको लगा तुम्हारा माँ के बुर में चौदे करेंगे, चौदने के बाद नाली खान जब मर जाएगा ना तो उसका मुंह में सुअर पेशाब। लौड़ा के बाल ऐसा है, कहा ऐसा है तेरी माँ बहन के तो गुमराह था तुम। ठीक है भाई, नमाज तुम कहा सुनेगा लौड़े के बाल तुम्हारे। आप जो ये सूफ़ी जलालुद्दीन की तालीम है। अब कहेंगे कि कोई आके चला गया, गाली दे के चला गया। अब मैं दिखा देता हूँ, ये सद्दाम अंसारी। मुझे मालूम है तू नहीं बैठेगा, क्योंकि तुझे मालूम है तू अगर बैठ गया तो तेरे सामने से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी। और सुअर के औलाद, तुझे इस बारे में भी इल्म है कि तू सामने अगर बैठ गया ना तो 2-4 चमाटा मारूंगा पहले, उसके बाद तुझसे बात की जाएगी गधे के बच्चे। क्योंकि तुझे अच्छे से मालूम है कि तू गुस्ताख है, और तू बैठेगा तो तेरी वहाँ पजामा गीली कर देंगे हम लोग। तुझे अच्छे से मालूम है, तू बैठेगा नहीं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने वो जुमला कहा। अबे सुअर की औलाद, मादरचोद, फतवा तुझ पर कौन लगा रहा? हम में से किसने तुझ पर फतवा लगाया? और दूसरी बात, फतवा हमने नहीं लगाया था, फतवा तेरे ताल्लुक से किसी। अबे गधे के बच्चे, तू अगर वाकई अपने आप को हक पे समझता है तो तू क्यों नहीं बरेली शरीफ आता है? देख, अभी तेरे अब्बा हुजूर का तेरा पोल खोलता हूँ। तेरे जो गांव के मौलवी साहब है, सुन, जिससे तू मसले मसाइल जाकर के पूछता है, ठीक है? अब सुन, मैं तुझे दिखा रहा हूँ उसने क्या कहा, सुन। तो ये चीज़ है कि ये तालीम दे रहा है कौन? सूफ़ी जलालुद्दीन। और वो इस्लाही मुआशरा कर रहा है, पूरे मुआशरे का ठेका लेकर रखा हुआ है। लेकिन इस ग्रुप में देखिए, उसने भी ऑडियो डाला है, बाद में ये ना रहे कि इसने समझाने की कोशिश की। अरे सद्दाम भाई, आप भी सद्दाम हो माशाअल्लाह, मेरे दोस्त हो। और ये जो, और सुन बे खबीस के बच्चे, जनाब सैयद साहब, सबकी समझ में आ रही है, सिर्फ अली खान को समझ में नहीं आ रही है। अली खान को बम्बई बुलाइए आपके पास, मैं आपके पास बैठूंगा, सारी बातें आप सुन लीजिए। ये बिल्ली खान मरेगा तो कचरे के ढेर में डाल दिया जाएगा, या फिर ये नाली खान जब मर जाएगा ना, ये जो शख्स गाली दे रहा है, इसका ख़ास आदमी समझ रहे है ना, सूफ़ी जलालुद्दीन का। उसका जनाजा उठाएगा। इसके बारे में वो एक भी लफ्ज़ नहीं बोलेगा। वो गालियाँ ये दिलवाता है, ये गालियाँ खुद देता नहीं है। सूफ़ी जलालुद्दीन कभी टाइपिंग में देता है। अब हमने उसका एक इमेज राइज कर दिया, अब ये उसमें भी नहीं देता है गालियाँ, टाइपिंग में भी गाली नहीं देता है, समझ गए? तो इस तरह के ये लोगों को तैयार करता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग इसके अंदर उसमें हैं, मतलब 10 ही लोग की इनकी जमात है इसकी। और ये बातों को काट छाट कर इधर उधर से फतवे लेता है और ये गालियाँ सिखाता है असल में। लेकिन आवाम के सामने जो है अपनी अच्छाई दूसरा रोल पेश कर रहा है, अंदर से ये कुछ और है। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूफ़ी जलालुद्दीन ने ग्रुप एड बनाया है कि अली खान पागल हो गया है। लेकिन इसमें आप सुनेंगे ये सिर्फ क्या करता है कि इसके 2 चेहरे हैं। एक होता है आवाम के सामने, जहाँ पर इसको चंदा वसूलना होता है, यानी सोशल मीडिया पर वो बड़ी प्यारी प्यारी बात करता है, लेकिन अंदर से कुछ लोगों को गालियाँ देने पर अपनी खुशी जाहिर करता है। और उसके बाद में हमारे मतलब ताल्लुक़ से हमारे पीछे इस तरह से लोगों को लगाता है कि वो उसका उकसाएँ अली खान को, ताकि उसके मुंह से कुछ निकले, काबिल गिरफ्त हो आवाम के सामने, ताकि मैं इसको बदनाम कर सकूं। अब उनमें से कुछ लोग हैं, उनकी गालियां सुन लो, ये तहज़ीब सिखाने वालों में से हैं। अरे गधे की औलाद, फिर तू आ गया ना, फिर तू जो है ना चर्ब ज़बानी पर अपनी बाजारू ज़बान पे इस्तेमाल के, बाजार की औलाद है क्या बे तू? हैं? हालांकि मैंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं, गालियाँ नहीं दी है। नहीं, तू अपनी अम्मा के पास अब्दुल्ला को भेज, या अब्दुल्ला को अपनी अम्मा के पास भेज, हम नहीं कहते, ठीक है? और तू कहता है रुजू कर दूं, किसी के साथ सोया है, तो ये तेरी ज़बान है, ठीक है? समझा अजगरी बेगम, ये तेरी ज़बान है। हम
हाँ, ये जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि मतलब तुम लोग तौबा कर लो, तो मुझको बोले तौबा कर लो, तौबा बड़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि गलती ये लोग भी कर रहे हैं मगर तौबा नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक जुमला सख्त इस्तेमाल किया, अरे भाई मैं क्या तुम्हारे माँ के साथ जिना किया हूँ? मैं क्यों, हकीकत बताऊँगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो है वो है, झूठ में नहीं बोलता। हमने ऊपर ऑडियो में ये बात कही है, ठीक है ना। अब ये हमारी जबान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत, अफराद अहले सुन्नत जो है अहले सुन्नत हैं ये। और सुन बे मक्कारे आजम गद्दारे इस्लाम, गधे के बच्चे, मैं जब ही आता हूँ तू अपनी माँ के चूत में घुस जाता। मैं तुझे गंदी जुबान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तेरे ताल्लुक से क्योंकि तूने मेरे माँ बाप को गाली दिलवाए हैं। तेरे जितने हवारी झूठ बोल रहा है, मैं हमारा कोई काफिर और मुशरिक, ये झूठ बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे हवारी, मेरा कोई हवारी नहीं है, मैं किसी का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है। मैं किसी से काहे के लिए कहूँ कि फला आदमी को गाली दो? ऐसा मेरा कोई ऑडियो दिखा दे या कुछ भी ऐसा, या मैंने कहीं पर खुशी जाहिर किया हो, किसी ने किसी को गाली दिया हो, इस तरह का हमारा कोई ये चीज़ नहीं है। बल्कि अगर कोई गाली देता है तो मैं मना कर देता हूँ। अगर कोई, हालांकि मुझे भाई, मैं कौन क्या कर रहा है, लड़ रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। जनाब हम लोग गौसो ख्वाजा रजा के मानने वाले हैं, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी हो जाती है। ये गौसो ख्वाजा रजा के मानने वाले हैं, लेकिन ज़बान देखिए। मक्कारे आजम गद्दारे इस्लाम, गधे के बच्चे, मैं जब ही आता हूँ तू अपनी माँ के चूत में घुस जाता। मैं तुझे गंदी जुबान इसलिए इस्तेमाल, गाली हिंदी में कहा जाता है, बंगला में गाली नहीं कहा जाता है जनाब मोहतरम, बंगला में गाल। अब देखो ये सूफ़ी जलालुद्दीन जो इसने गाली दिया है सद्दाम अंसारी ने, सूफ़ी जलालुद्दीन क्या कह रहा है उसको? সাদ্দাম ভাই আপনি শুধু আলী খানের বিরোধিতা করুন, আলী খানকে কন্ডেম করুন, অন্য কাউকে মাঝখানে আনবেন না। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। সাদ্দাম ভাই একটু শান্ত রাখুন, এত বেশি কঠিন শব্দ ব্যবহার করবেন না, আর ভালো করে কথা বলুন, শান্ত সুষ্ঠুভাবে কথা বলুন। হ্যাঁ, বেশি গালি দিলে আমাদের এই গালিটা, যত গালি দেবেন না অত আমাদেরকে বদনাম করবে এই আলী খান শয়তাन। ये मतलब उसको कह रहा है कि जब अली ख़ान को गाली दोगे तो अली ख़ान हम लोगों को बदनाम कर देगा, इसलिए गालियां मत दो। और देखिए मतलब बदनाम कर देगा इसलिए गालियां मत दो, नहीं तो गालियां दो। अगर वो बदनाम नहीं कर पा रहा था, जब तक उसके पास यूट्यूब चैनल नहीं था, तब तक ये गालियां दिलवा रहा था। लेकिन इस ऑडियो में देखिए मतलब इसका साफ जाहिर है, ये हंस रहा है, यानी गालियों से राज़ी तो है, बस बदनामी से डर रहा है। यानी गालियां तो देना इसके नज़दीक कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी जाहिर कर रहा है, ये हंस रहा है कि गालियां मत दो नहीं तो अली ख़ान बदनाम कर देगा, ऐसा वैसा जो भी है अपने भाषा में बोल रहा है। समझ गए? सिर्फ बदनामी को ये डर रहा है, बदनामी होने की वजह से ये गालियाँ देने के लिए मना कर रहा है। बाकी खुशी जाहिर कर रहा है, यानी गालियाँ दिया उसको दिल को अच्छा लगा, इसलिए तो हंस रहा है वो। अगर बुरा लगता तो आदमी नाराज़गी जाहिर करता और उसके बाद में मना करता। तो ये है सूफ़ी जलालुद्दीन, इसके दो चेहरे हैं। याद रहे, ये कोई आलिम नहीं है, ना कोई मोतबर आदमी है। ये फतवे सिर्फ झाड़ता है, सबको गुस्ताख बनाता है, ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख है, तावील पेश करके बस। ये झूठा है, मैं बता रहा हूँ। ये फ़िरका वारियत फैला रहा है। ये लोगों के पास ग्रुप में थोड़ा भी अगर हमारे ताल्लुक़ से बोल देता है कि भाई उनको क्यों इस तरह से बोला जाता, तो उनके पास फ़ोन लगाते हैं ये लोग। इनके 4, 10, 8 चमचे जो है वो लोग फ़ोन लगा के उसको कैसा भी करके गुमराह करके अपना जमात ये लोग टीम बना रहे हैं। और हमारे ताल्लुक़ से तमाम बातें ऐसी काट छाट करिए, वल्मा तक को ये लोग गुमराही में ढकेल रहे हैं, झूठी बातें बोलकर और उनसे फतवे ले रहे हैं, भटका रहे हैं ये लोग आवाम को। और वल्मा से गलत तरीके से फतवे लेकर और उसको लाकर आवाम को दिखाते, आवाम समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसमें ये किस बयानी किए हुए रहते हैं। अब आवाम नहीं समझ पाती है, फिर वो हमें भी गालियाँ देना शुरू कर देती है। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए। हालांकि अब्दुल मुस्तफ़ा रुधौलवी साहब इन लोगों के बारे में बोल चुके कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझ गए? आवाम को हक़ नहीं है ये सब जो ये लोग कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूफ़ी जलालुद्दीन साहब जो हैं, जो अपनी जमात को लेकर चल रहे हैं, और मैं जैसे बार कहता हूँ कि ये है दो किस्म का इंसान है, इसके दो चेहरे हैं। आवाम को कुछ दिखाता है कहीं पर
और जहाँ पर चंदा वसूलना होता है अपनी शराफत पेश करता है।